वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं बकवा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बकवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अलका दुर्वे। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आइए आज हम मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिनके सोशल मीडिया पर 60 लाख से अधिक फॉलोअर्स है। नेशनल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सोशल वर्कर हमारे बीच में सौरभ शुक्ला जी पहुंचे हुए हैं। ऐसे शुक्ला जी है जिनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इनके नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे इनके फॉलोवर्स 10-10 लाख में हैं यूट्यूब पर। ऐसे हमारे बीच में यूथ के लिए काम करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर सोशल वर्कर हैं आदरणीय सौरभ शुक्ला जी। आपके सामने एक दो चीज़ हमने रखी है जो हमारे संगठन है। एक तो संस्कार सेना जो यंग जनरेशन के लिए काम कर रही है, दूसरा हमारा वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन है जो यूट्यूब चैनल वालों के लिए काम कर रहा है। आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं पिछले 12 सालों से पब्लिक स्पीकिंग में हूँ। 12 सालों से मैं लोगों के बीच में अपने विचार साझा करता हूँ और मैं YouTube में वीडियोस बनाता हूँ। YouTube के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें लगभग मेरे 60 लाख के आसपास फॉलोवर हैं, 6 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं पूरे हर प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाए। जब मैं YouTube में काम करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिएटर्स पे केस करते हैं या कुछ करते हैं। तो जो आपने पहला काम ये जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है वो सच में बहुत ही शानदार है और इस स्तर पे जिस स्तर पे आप अपना काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही इंस्पायरिंग है। यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। जो न्यूज़ बनाते हैं, किसी प्रकार की भी सूचना देते हैं, वो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। दूसरा काम जो आप संस्कार संस्था के माध्यम से कर रहे हैं वो आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। काफ़ी सालों से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं और अनाथालय में, मैं कई बार अनाथालय में गया जहाँ पे मैंने गरीबों को साड़ी दिया हो या फिर कुछ भी दान दिया, तो वहाँ पे जाकर के ये पता चलता है कि ये लोग बहुत गरीब परिवार से नहीं है, बशर्ते इनके बच्चे उनको नहीं रख रहे हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भावनाओं की कमी रही होगी। देखिए, मैं गाँव से पला बढ़ा हूँ, तो बचपन से मेरे अंदर एक संस्कार डाला गया कि हमारे जीवन में हम जो भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। तो इस दुनिया में चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन पेरेंट्स का साथ नहीं छूट सकता है। हमारे माँ बाप के एहसान हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हैं कि यदि अपनी चमड़ी के हम जूते भी उनको पहना देंगे तो एहसान कभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं उस माँ का दर्द जो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, उस पिता का दर्द जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपने आप को पूरी तरह से गिरवी रख देता है, अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर देता है। कायदे से इस दुनिया के अंदर यदि माँ बाप कोई आप कंसिडरेशन देखें तो भगवान से कम नहीं है। वो भगवान हर जगह हर इंसान की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान के रूप में माता पिता को इस धरती पे भेजा और हर इंसान को सम्मान करना चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ों से मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। आपकी जो दोनों संस्थाएं हैं इनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने दोनों संगठनों की सराहना की है, लेकिन आप एक यूथ है और आज की जो यूथ जनरेशन तो निरंतर माता पिता के प्रति सम्मान के प्रति संस्कार विहीन होती जा रही है। ऐसे परिवेश में, ऐसी जनरेशन के बीच में आपको कैसे एहसास हुआ, आपके मन में ऐसे विचार कैसे उत्पन्न हुए जो कि अपने पेरेंट्सों को लेकर आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया और आप पूरे देश में छा गए? देखिए, बचपन से मैंने अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखा। समस्या क्या है आज के युवाओं की कि वो पास्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि वो कहाँ से उठे हैं, कैसे उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया। मैंने अपनी माँ का संघर्ष देखा है कि जब वो किस तरीके से संघर्ष करती थी हमें पढ़ाने के लिए। पिता का संघर्ष देखा है कि दिन रात कैसे मेहनत करते थे हर चीज़ में। आज भी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज भी देखता हूँ कि मेरी मम्मी का फ़ोन दिन में 2-3 बार आ ही जाता है, पापा का आ जाता है। वो पूछते हैं, भले ही मैं कॉल करूँ या ना करूँ, उनका खुद से कॉल आ जाता है। तो यदि कोई इंसान आज की डेट में निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर सकता है या फिर हमारा ध्यान रखता है, वो हमारे माता पिता होते हैं। इंसान के अंदर कोई ऐब हो या ना हो, उसको कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे माँ बाप कितने ज़्यादा एहसान है, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ये एहसास मुझे पहले दिन से रहा है, क्योंकि हर चीज़ की कमी देखी है, उनकी तड़प देखी है।
उनकी मेहनत देखी है और उस चीज़ को एहसास किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि माता पिता की एक दुआ आपकी ज़िंदगी बना देगी। वो खुद रो लेंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देंगे। कभी भी उनकी आंखों के अंदर आंसू की दो बूंद टपकने भी मत देना। आंसू की दो बूंद पूरी धरती को हिला देगी। और करना है तो कुछ ऐसा करके दिखाना कि परमात्मा भी बोल बैठे कि बनाना है कोई अगला इंसान तो इसकी तरह बनाना। क्या बात है शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात की। एक बार तालियां हो जाएं इस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने बताई। अच्छा, कुछ यूथ ऐसे हैं जिनके मन में, हृदय में विचार तो है कि हम ऐसा करें, हम प्लेटफॉर्म पे जाएं, लेकिन वो यंग जनरेशन जो है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, थोड़ा सा यूथ के लिए? देखिए, जहाँ तक पेरेंट्स का सेवा भाव है तो इंसान अपने पेरेंट्स के लिए सेवा किसी प्रकार से कर सकता है। और यदि एक यूथ अपने आप के लिए प्लेटफॉर्म खोज रहा है तो ज़रूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म बड़ा ही हो, वो अपने स्तर पे भी जाकर के अपने पेरेंट्स की तरह लोगों की भी सेवा भाव कर सकता है, लोगों के अंदर भी जागृति ला सकता है, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से। आज की डेट में दुनिया बहुत ऐसा है कि आप बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके विचारों में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। यूट्यूब में आप फेमस हो सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप फेमस हो सकते हैं, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ भी करें लेकिन उसकी शुरुआत तो करें, है ना। कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही, और जब आपने सोचा है तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। अधिकतर लोग सिर्फ सोचने में ही निकाल देते हैं समय। यदि कोई भी विचार आपके मन में आया है तो उसको सिर्फ विचार मत रखिए, बल्कि उसका आप अपने जीवन में उसको उद्देश्य बनाइए और उस चीज को करने लगेंगे। जैसे मैंने जब YouTube शुरू किया था तो कोई इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था कि इतना बड़ा चैनल बन जाएगा। कभी मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो डालना शुरू किया तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। बस वो मैंने शुरू कर दिया और कहते हैं ना कि रास्ता बनता गया और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सो वही है कि आप एक बार शुरुआत कर देते हैं, आपका काम हो जाता है। देखिए, जिंदगी में मैं कई मुसीबतों में फंसा हूँ, मैं कई बार संघर्ष भी किया है, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। मैं बहुत अजीब टाइप का प्राणी हूँ। यदि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है ना तो आई डोंट केयर, मतलब ठीक है, होना था जो होना था हो गया। ना मैं पुरानी सफलता को अपने साथ रख के चलता हूँ, ना ही पुरानी असफलता को। मैं हर एक दिन नया मानता हूँ, सीखता हूँ, जिद्दी हूँ और इस बात पर विश्वास है कि मैं कर जाऊंगा। मुझे किसी चीज की घबराहट नहीं होती है कि यार क्या हो जाएगा कल की डेट में। अच्छा सूरज जी, एक बात बताइए, आप जो आज की डेट में जो आपकी वीडियोस रिलीज होती हैं तो यूथ उसमें किस टाइप की वीडियोस ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, यूथ आज की डेट में ना बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। यदि आप यूथ को कोई भी चीज प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करके दिखाते हैं तो उससे वो कनेक्ट होता है। यदि आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो लाइव एग्जाम्पल दीजिए, कनेक्ट करिए। यदि किसी भी यूथ को आप उसके तार अपने से जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको वो बताइए जो वो सुनना चाहता है, जो उसके परिवेश में हो रहा है। आज का यूथ लॉजिक पे बात करता है, आज का यूथ प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता है। आज का यूथ सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं चलता है, लॉजिक्स पे चलता है। यदि आपका मान लीजिए कोई उद्देश्य है, आपने कोई भी उद्देश्य बनाया, आपने कोई संस्था बनाई है, तो आप ये कहने में अच्छी संस्था लग रही है, लेकिन यूथ कन्विंस तब होगा जब यूथ को आप फैक्ट दिखा पाएंगे। तो फैक्ट के साथ बातें करेंगे, फिर उसमें मोटिवेशन डालेंगे, अपना थॉट डालेंगे तो ज्यादा काम करेगा। अच्छा, आपके लाइफ 10 लाख आपके फॉलोवर्स 10 लाख से भी ज्यादा है, सबसे टॉप मोस्ट वीडियो कौन सी रही आपकी? मेरा एक सीरीज बहुत वायरल होती है जो मैं देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वो है जीतूंगा मतलब जीतूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है। मैं हार नहीं मान सकता हूँ। ये मेरी सीरीज है, ये इसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं और जब इसका इंतजार करते रहते हैं लोग कि मैं ये वीडियो कब डाल रहा हूँ। सो वो वीडियो अच्छा वायरल होता है, वो कंटेंट अच्छा चलता है, मोटिवेशनल वाला लोग ज़्यादा देखते हैं। जी। हाँ, और कोई विशेष पहलू ऐसा जो कि आप यूथ को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि दोस्तों, लाइफ के अंदर ना ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिप्रेस करेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिमोटिवेट करेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आपको लगेगा यार कुछ चल नहीं रहा है, यार मेरी लाइफ वर्थलेस है। कई बार ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि यार आप हार मान रहे हो, लेकिन उस वक्त हार नहीं मानना है, उस वक्त अपने आप को ना स्टैंड करके रखना है। उस वक्त अपने अंदर एक ताकत लाना है कि यार मुझ में दम है, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो पानी कहते हैं ना कि जो थमा रहता है वो सड़ जाता है, जो चलता रहता है वो शुद्ध रहता है। इसलिए लाइफ में खाली मत बैठो, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करते रहो। आप जितना ज्यादा खाली रहोगे उतना ज्यादा डिप्रेस रहोगे, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो और मस्त रखो।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो बड़ी संख्या में यूथ छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, इनके बारे में आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे ऐसे लोगों को? सुसाइड बहुत आसान काम है और आसान काम कोई भी कर सकता है। अब आप इस दुनिया के अंदर आए हो, यदि ईश्वर ने आप पर विश्वास जताया और हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्रजाति इंसान बनाकर भेजा, आप पर ईश्वर ने भरोसा दिखाया कि ये इंसान बनने लायक है। जब ईश्वर पर आपको इतना अथाह विश्वास है कि आप इंसान बनने योग्य हो, तो फिर आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? देखिए, हार जाना, सुसाइड कर लेना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कभी भी। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार होता है, और यदि इसको भी हम मीनिंगफुल ना बना पाए, सुसाइड करने के बाद हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई मरता नहीं है, आत्मा तो भटकती है ना। आप मर जाएंगे तो क्या होगा? आप आज मान लीजिए आप 20 साल के हो गए हैं और आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, अब आप मर जाओगे तो जन्म तो फिर से ही होना है और आपको शुरुआत फिर पहली क्लास से पढ़नी पड़ेगी, तो आप फिर से 20 साल संघर्ष करोगे। इससे अच्छा है कि इसी जन्म में कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि आपको इंसान का रूप या प्राणियों का रूप तो तब तक भोगना है जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हो, और सुसाइड करने पे मोक्ष तो नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच, सो मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से यूट्यूब चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।